नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समास पर चर्चा करेंगे। कई लोगों ने हमसे कहा कि समास पर एक वीडियो बनाकर डालिए सर, जिससे हमारी जानकारी क्लियर हो सके। तो निश्चित रूप से मैंने एक अच्छा प्रयास किया है आप लोगों के लिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर करने के लिए। देखिए, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि ट्रिक मार का तरीका मैं बताता हूं जो सबसे सफल है सीखने के लिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि ट्रिक मार का तरीका कभी सफल नहीं हुआ है आज तक। उसकी सफलता का रेशियो 30 से 40% रहा है। हाँ, अगर हमारा कॉन्सेप्ट किसी विषय के प्रति पूरी तरह से क्लियर है तो निश्चित रूप से हमारी सफलता 100% है। इसलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं समास पर, और उस पर विस्तृत चर्चा करते हैं और अपनी समझ को क्लियर करते हैं। जी आइए देखते हैं। जी देखिए, संधि में दो अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं। संधि दो अक्षरों के जोड़ को कहते हैं। तो संधि में दो अक्षर परस्पर मिलाए जाते हैं। समास में क्या होता है कि समास में दो शब्द पास पास लाए जाते हैं, यानी दो शब्दों को मिलाकर एक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है। समास यानी सम धन आस। सम का मतलब अच्छी तरह से परस्पर, और आस माने बैठाना। यानी समास का मतलब है कि शब्दों को पास पास अच्छी तरह से बैठाना, जिससे वे उसका स्वरूप संक्षिप्त हो जाए। जैसे उदाहरण आप देखिए, घोड़े पर सवार, इसका संक्षिप्त रूप घुड़सवार। देखिए, जहां चार चौराहे मिलती हैं, जहां पर चार राहें मिलती हैं, उसको चौराहा कहते हैं। जी, क्या हुआ कि इतने शब्दों का एक संक्षिप्त स्वरूप चौराहा। तो समास क्या है कि शब्दों को संक्षिप्त करना। दो शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना हो जाएगी। तो इस तरह से आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जी, समास शब्द को संक्षिप्त रूप देता है और उसे यौगिक बनाता है। समास शब्द सम धन आस से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ है साथ साथ या पास बैठाना। सामासिक क्रिया में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है। इसमें दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके एक शब्द बना दिया जाता है। तो आप देखिए, समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। कभी कभी क्वेश्चन आता है समास क्या है, 4 विकल्प आपको दिया, उसमें से एक विकल्प पर टिक लगाना होता है। अगर हमको उसका शब्द अर्थ नहीं मालूम है कि समास है क्या, तो हम शायद वहां ट्रिक नहीं लगा पाएंगे सही शब्द पर। तो इसलिए समास का अर्थ हम जान लें, संक्षिप्त करना या संक्षिप्त करने की विधि या कम करना। जी आइए देखते हैं हम लोग आगे। जी, समास का अर्थ संक्षिप्त करने की विधि से है, जैसा मैंने पीछे पढ़ा। जैसे बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त शब्द का समूह है, इसे संक्षिप्त रूप जब देंगे तो क्या होगा, बंधन मुक्त। यहां देखिए, बंधन से मुक्त, और जब उसको नया रूप दिया गया तो संक्षिप्त रूप दिया गया तो बंधन मुक्त। इसी प्रकार से सुंदर है जो कन्या, सुंदर है जो कन्या, देखिए यह विस्तृत रूप है और हम यहाँ उसका संक्षिप्त रूप है सुकन्या। इसी प्रकार आप आगे देखिए कि राजा का भवन, राजा का भवन, इसका संक्षिप्त रूप है राजभवन। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। समास की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से वह नया शब्द बनता है, जिसे हम समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने से नया शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। आपने पीछे देखा क्या कि संक्षिप्तकरण यानी संक्षिप्त रूप उसका होता है।
तो यहाँ भी देखिए कि दो शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, यानी उसका संक्षिप्त रूप बनता है। यहाँ देखिए जैसे रत्न धन आकर, रत्नाकर, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बन गया। पीत धन अंबर, पीतांबर। जी आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी, समास के माध्यम से दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले नए शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। दो या दो से अधिक मिलने वाले, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले नए शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में शब्दों के बीच की विभक्ति विलुप्त हो जाती है। समस्त पद में शब्दों के बीच की विभक्ति विलुप्त हो जाती है। जी, विभक्ति या लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। आगे देखिए इसमें कि समास में दो पद होते हैं। जैसा आपने देखा था ना, पीत धन अंबर, पीतांबर। तो उसी तरह से दो शब्द हैं, तो दोनों शब्दों में पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं। पहले शब्द को क्या कहते हैं? पूर्व पद। और जो दूसरा शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद। जी, समास में दो पद या शब्द होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। समस्त पद को पुनः अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। देखिए, समस्त पद जब एक चीज बन गया कि राजा का भवन, राजभवन, उसी तरह से अब उसको फिर राजभवन को अलग करना, तो ये लिख रहा है कि ये चीज कि समस्त पद को पुनः अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए कि राजपुत्र, राजपुत्र, अब यहाँ विग्रह हो रहा है, राजपुत्र का विग्रह हो रहा है और राजा का पुत्र हो जा रहा है। और राजपुत्र का जब संक्षिप्तीकरण हो रहा है, समास बन रहा है, तो वह राजपुत्र हो जा रहा है। और राजपुत्र का जब विग्रह हो रहा है, समास विग्रह हो रहा है, तो राजा का पुत्र हो जा रहा है। ये देखिए बहुत साधारण चीज है और ध्यान देने योग्य चीज है कि समस्त पद को पुनः अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। आइए चलते हैं हम लोग आगे। जी, देखिए घनश्याम का विग्रह, घनश्याम का विग्रह देखिए कि घन श्याम का विग्रह, घन की तरह श्याम है जो। जी, इसी तरह आगे देखते हैं हम लोग कि जिन दो मुख्य शब्दों के मेल से समास बनता है, उन शब्दों को खंड या अवयव कहते हैं। घन श्याम में घन पहला पूर्व खंड है, श्याम दूसरा, जिसको उत्तर खंड कहते हैं है। जिस खंड का अर्थ, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है उसे प्रधान खंड कहते हैं। जिस खंड पर अर्थ का बल नहीं पड़ता उसे गौण खंड कहते हैं। इसी आधार पर समास के चार प्रकार हैं या उसे चार भागों में बांटा गया है। जी देखिए, जिस समास के पूर्व खंड प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास है। जिस समास के पूर्व खंड प्रधान होता है वह
अव्ययीभाव समास है। जिस समास में उत्तर खंड प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास है। जिस समास के दोनों खंड प्रधान हों वह द्वंद्व समास है। जिस समास के दोनों खंड प्रधान न हों वह बहुव्रीहि समास है। देखिए, मैंने यहाँ पहले भी चर्चा किया है कि जैसे घन श्याम, घन और श्याम, घन यहाँ क्या है, पूर्व खंड है, और श्याम जो है उत्तर खंड है। तो समास के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि जिस समास के पूर्व खंड प्रधान होता, यानी पूर्व खंड यानी घन जहाँ लिखा वो प्रधान है, तब क्या है, अव्ययीभाव समास है। अगर उत्तर खंड प्रधान है तो तत्पुरुष समास है। यदि दोनों खंड प्रधान हो समास में तो वह द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों खंड प्रधान न हो वह बहुव्रीहि समास है। जी, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जी, समास के भेद। अर्थ के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कुछ लोग 6 भेद कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 भेद ही हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। ये 4 समास हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जी, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अव्ययीभाव समास, पहले समास को हम लोग देखते हैं इसको, कि जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और सामासिक पद भी अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में लिंग, वचन, कारक, काल यादि की दृष्टि से बदलते नहीं हैं। अव्ययीभाव समास में लिंग, वचन, कारक, काल यादि की दृष्टि से शब्द जो है बदलते नहीं हैं। क्या होता है उसमें, आगे आइए हम लोग देखते हैं। पहले एक बार और स्पष्ट कर लेते हैं कि अव्ययीभाव समास, जिस पद का पहला पद अव्यय होता है और सामासिक पद भी अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में लिंग, वचन, कारक, काल यादि की दृष्टि से शब्द बदलते नहीं हैं। जैसे, आइए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, यथाशक्ति, शक्ति के समास विग्रह यहाँ शक्ति के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में ले लेना। आजीवन यानी जीवन भर। प्रति माह, प्रत्येक माह। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। बीचों बीच, बीच ही बीच में। बेपरवाह, बिना परवाह के। आमरण, मरण तक। लातो लात यानी लात ही लात से। भर पेट, पेट भर। आपने यह उदाहरण देखा अव्ययीभाव का कि यथाशक्ति यानी जितनी शक्ति हो। सामासिक पद है यथाशक्ति, इसका जब विग्रह हो रहा है तो क्या है, शक्ति के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आजीवन, जीवन भर। प्रति माह, प्रत्येक माह। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। बीचों बीच, बीच ही बीच में। बेपरवाह, बिना परवाह के। आमरण, मरण तक। लातो लात, लात ही लात से। भर पेट, पेट भर। आपने देखा अव्ययीभाव समास के उदाहरण। यह वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, अब इसमें जो है अगले भाग में हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी, और अगर यह प्रस्तुति आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करिए, उसके बेल आइकन को दबाइए कि आपको समय समय से जानकारी मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।